अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड ओपन हुआ 1717 पर। उसके बाद गोल्ड ने हाई बनाए तकरीबन 1735 के आसपास के। उसके बाद से गोल्ड अंडर प्रेशर रहा और अपनी मेजर सपोर्ट 1680, जो तकरीबन 2 साल के बाद आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने ब्रेक की और 1654 के आसपास के लो बनाए। उसके बाद कुछ रिकवरी दिखाते हुए 1675 पर गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है। गोल्ड के मेन अंडर प्रेशर आने की वजह यूएस का इन्फ्लेशन डाटा का हायर साइड पर आना था, जबकि फोरकास्ट और इंडिकेटर को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि नंबर जो हैं वो सॉफ्ट साइड पर आ सकते हैं, लेकिन नंबर जो थे तवक्कुआत के बरक्स स्ट्रोंगर साइड पर आए, जिसके बाद फेड के मजीद अग्रेसिव होने के चांसेस जो थे वो ज़्यादा हुए, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में हमें तेज़ी देखने में आई और गोल्ड अंडर प्रेशर आया। अगर हम देखें इन्फ्लेशन नंबर से पहले जो फेड के रेट हाइक का टिल्ट था वो 75 बीपीएस से 50 बीपीएस की तरफ था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस थे कि वो फेड जो है वो 75 बीपीएस रेट हाइक कर सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी था कि अगर नंबर सॉफ्ट आते हैं तो फेड जो है वो 50 बीपीएस की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आए तो वही टिल्ट जो 75 से 50 की तरफ था वो शिफ्ट हुआ 75 से 100 बीपीएस यानी 1% की तरफ। अगर आप देखें फ्यूचर फंड रेट को तो उसमें तकरीबन 30% जो चांसेस हैं वो अब भी शो हो रहे हैं 1% रेट हाइक के। तो फिलहाल तो कन्फर्म तो हमें नेक्स्ट वीक ही होगा जब फेड की मीटिंग होगी, लेकिन अब ये हमें कन्फर्म है तकरीबन कि हेल्थ ही जो है वो रेट हाइक आ सकता है फेड की जानिब से। अभी भी हम अगर देखें तो ज़्यादा जो चांसेस हैं वो 75 बीपीएस के ही हैं फिलहाल। क्यों? अगर इसके साथ 100 के भी हैं, लेकिन अगर 100 या 1% का रेट हाइक फेड करता है तो वो काफ़ी अग्रेसिव तस्वुर किया जाएगा, जिससे आप कह सकते हैं कि तकरीबन तमाम जो मार्केट है वो अंडर प्रेशर आ सकती है। रेट हाइक के साथ फेड की प्रोजेक्शंस, डॉट प्लॉट और सबसे जो मेन इवेंट रहेगा वो रहेगी फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद फाइनल कॉल या फाइनल कंक्लूजन जो होगा वो फिर हम इंट्राडे की वीडियो में वेडनेसडे को करेंगे कि हमारे ख्याल में जो फाइनल है कितना बीपीएस जो है वो फेड रेट हाइक कर सकता है। तो ये थी जी गोल्ड के अंडर प्रेशर रहने की वजह। बाकी हम चलते हैं जी नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। जी है जी, मंडे नथिंग इम्पोर्टेंट, खास कोई ऐसा डाटा नहीं है। ट्यूसडे को भी कोई खास ऐसे नंबर्स नहीं हमें नज़र आ रहे। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे जो होगा वो नेक्स्ट वीक का सबसे इम्पोर्टेंट और एक्शन डे होगा। क्यों? कि उस दिन एफओएमसी मीटिंग है जिसमें उनके प्रोजेक्शंस आएंगे, स्टेटमेंट आएगी, इंटरेस्ट रेट आएंगे। फोरकास्ट 75 बीपीएस की है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन पावल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को भी मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मॉनेटरी पॉलिसी हमें नज़र आ रही है, ठीक है जी। और एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स आएंगे यूएस के। थर्सडे भी एक्शन डे हो सकता है। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्रेंच, जर्मन और ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, और इसके साथ साथ यूएस सेशन में यूएस के भी सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। तो मेन जो डेज रहेंगे नेक्स्ट वीक वो रहेंगे वेडनेसडे सबसे मेन, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे। तो ये है वो डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। एज यूजुअल सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे और उसके बाद फिर गोल्ड के चार्ट को डिस्कस करेंगे।
अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। इसके अलावा मुझको आप फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं न्यूज़ अपडेट के लिए। तो उन दोनों का जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था, जो एरिया हमने पहले मार्क किया था 108 के आसपास, वहीं से रिवर्स हुआ, यहाँ तक उसने करेक्शन की। लास्ट वीक हमने कहा था कि ये यहाँ तक करेक्शन कर सकता है, ठीक है, वहाँ तक करेक्शन की उसने। और उसके बाद दोबारा से जब इन्फ्लेशन नंबर्स आए तो ये आप देख रहे होंगे कैंडल, ठीक है, यहाँ तक फिर 110-30 के आसपास के दोबारा उसने हाई बनाए। तो अब तो डिपेंड है जी सारा फेड पर, लेकिन अगर ये इसको एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को आकर टच कर सकता है 108 और इससे नीचे 107 के एरिया में, ठीक है जी। अगर ये डाउन साइड आता है तो गोल्ड को रिलीफ मिलेगा। ऑन अदर साइड अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है तो जो हमारा टारगेट है 112 का, वहां तक फिर डॉलर इंडेक्स इजीली जा सकता है। ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव है, ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। ये है जी गोल्ड की मेन रिवाइवल, यानी कि यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अब ये जो है देखा आपने ये मैंने आपको कहा था कि दोबारा से यहाँ तक आएंगे, आ गए जी एग्जैक्टली। उन्होंने फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि जो हाई बनाए हैं वो 3% 49 के आसपास के बनाए हैं। 350 वही टारगेट हो गया, ठीक है जी। क्लियर अप ट्रेंड में है फिलहाल। इनका इनका तो बहुत ही डिपेंड करता है कि फेड का आउटकम क्या होगा। अगर याद रखिएगा कि अगर ये इसको ब्रेक करती हैं 350 को, तो फिर हमें ये ऊपर से 370 और 4% तक नज़र आ सकती हैं, जो गोल्ड को मज़ीद अंडर प्रेशर लाएगी और गोल्ड हमें मज़ीद लो दिखाएगा। ऑन अदर साइड अगर ये अपनी स्टैंड लाइन को ब्रेक करती हैं तो दोबारा से ये फिर 3% तक आ सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड को सपोर्ट देगी। यानी कि ये जो चीज़ है ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है और ये जो चीज़ है गोल्ड के लिए नेगेटिव है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। यह है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। 1675 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है वीकली। वीकली चार्ट पर थोड़ा सा ये अगर 1670 1665 के आसपास क्लोज दे देता तो ज़्यादा क्लियर होना चाह। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। 1675 की हमारी लास्ट वीक सपोर्ट थी, उसी के आसपास ये क्लोज हुआ है। आप ये जाएंगे पीछे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसमें पर हमें डाउट है, लेकिन जब हम डेली चार्ट पर जाते हैं तो वहाँ हमें क्लीन एंड क्लियर कट है। कैसे? ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट, यहाँ पर आ जाए। अब लास्ट वीक हमारी ये बात हुई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी 17 के आसपास। मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ हमें नज़र आ रही है इसमें, ये वाली, ठीक है, कि यहाँ मार्केट ने बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर आप पर बॉटम बनाया और मार्केट यहाँ से उठ रही है। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट ने वापस नहीं आना, यानी कि वापस इसको नहीं आना चाहिए अगर ये प्ले होता है, ठीक है, यानी कि इसको चाहिए ये इसको ब्रेक करे और ऊपर निकल जाए। क्यों? कि मैंने आपको कहा था कि अगर ये दोबारा आया तो ये इस एरिए को ब्रेक कर देगा। क्यों? मैंने आपको प्रीवियस ये दिखाया था कि प्रीवियस हमें ये चीज़ बता रही है कि ऐसा काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ पर आप देखें मार्केट ने बॉटम बनाया, यहाँ बनाया, ठीक है, ये 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 गई और मार्केट ने फिर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। सेम यही कहानी आपको यहाँ पर नज़र आई होगी, ठीक है। ये देखें, ये इसलिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट आई तो वो फिर 1680-90 का जो एरिया है वो ब्रेकआउट कर देगी। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था, ये ठीक है, ये ये ठीक है। तो सेम वैसा ही हमारे सामने हुआ। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या सिनेरियो है। वीकली पर तो हमें थोड़ा सा डाउट है, जैसा कि हमने देखा, लेकिन जब हम डेली पर आते हैं तो हमारा जो लेवल है 1680 हो, उसका क्लियर कट जो है वो ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। ये देखिए, मैं क्लोज करता हूँ ज़रा। ये मार्केट ने ब्रेक किया थर्सडे को
और फ्राइडे को उसने टेस्ट किया इस एरिया का और 16.75 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब टेक्निकली यही है कि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती तो मार्केट दोबारा से अपने डाउन साइड को रिज्यूम करेगी। ठीक हो गया जी। अगर इसके ऊपर हमें क्लोज नहीं मिलता डेली क्लोज तो मार्केट का जो टिल्ट है वो डाउन साइड पर रहेगा। ऑन अदर साइड अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती है, कुछ कैंडल डेली का इसके ऊपर क्लोज हो जाता है 1680 के ऊपर, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट इस जोन में आ जाएगी जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ रिलीफ। ट्रेंड नहीं चेंज होगा, याद रखिएगा इस एरिया तक भी ट्रेंड हमारा चेंज नहीं होगा। इस पर ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा 1680 के नीचे, इसके ऊपर है कि कुछ हमें रिलीफ मिलेगा। मार्केट आपको 1700 और 1725 के आसपास के फिर लेवल दिखा सकती है। अगर इसके ऊपर डेली क्लोज मिले तो फिर ये एरिया होगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोज नहीं मिलता तो हमारा जो व्यू है, जो ट्रेंड है, वो डाउन साइड पर ही रहेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी कि ये चैनल हमें प्ले हो रहा है, जब तक इसका अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती तो मार्केट फिर भी डाउन रहेगी। ओके हो गया जी। अब H4 पर चलते हैं, मंडे को देख लेते हैं, क्योंकि मंडे को हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करते नहीं। मंडे और ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को जाके करना होता है। तो ये है जी H4 का चार्ट। मार्केट है 1675 के आसपास, 1680 के उसने हाई बनाए हैं। 1680 की हमारी रेजिस्टेंस भी थी, अगर आपने वहाँ सेल किया तो वहाँ से भी आपको उसने 50 से 70-80 पिप दिए हैं। अब आपके पास जो सेलिंग एरिया होगा वो होगा 1685। ये आप देख रहे हैं ये चीज़, 1685 से 88-90 कह लें आप। 1685 से 88-90 का जो एरिया है ये आपके पास सेलिंग एरिया है। मार्केट अगर यहाँ पर आती है, H4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा जो है वो अपने डाउन साइड को रिज्यूम कर सकती है और दोबारा से आपको 1660 और 1655 के लेवल दिखा सकती है, क्योंकि इसके नीचे जो है मार्केट डाउन साइड पर ही रहेगी। ऑन अदर साइड अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है मार्केट 1690 के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि फिर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और मार्केट जो है वो 1705-7 का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक फिर आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। पहली ट्रेड आपके पास यही है, ठीक है, यानी कि डाउन साइड की। ठीक है, ब्रेकआउट होगा तो आप कह सकते हैं कि फिर आपके पास ये ट्रेड होगी। ओके हो गया जी। एरिया मैंने आपको बता दिया है, 1685 से लेके 88-90 तक का जो एरिया है ये आपका सेलिंग एरिया है। इसके ऊपर का एसएल लगाकर, ठीक है, जितने भी आपकी मनी मैनेजमेंट के लिहाज से आप सेल कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम कहेंगे कि अपर साइड पर। ज़्यादा चांसेस क्या हैं? ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट शायद इस एरिया में रेंज करे, ठीक है, यानी कि फेड से पहले पहले मार्केट जो है वो आपकी इस रेंज रहे और उसके बाद जो है वो किसी साइड पर हमें ब्रेकआउट दे। डाउन साइड पर ये ब्रेकआउट है, ठीक है जी, और अपर साइड पर आपके पास फिर ये वाला है। ओके हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कि हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वीकली बेसिस पर। ट्रेंड गोल्ड का डेली, वीकली, हर टाइम, हर जो है टाइम फ्रेम उसमें फिलहाल नेगेटिव ही है। तो ट्रेंड के साथ चलें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेजिस्टेंस है हमारी $1725 की। अगर गोल्ड 1725 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1745, ठीक हो गई, 1745, 1765 और 1800 के फिर आपको लेवल दिखा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $1618। अगर गोल्ड 1618 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपको 1600, 1550 और 1500 के लेवल भी दिखा सकता है। ट्रेंड फिलहाल इसका वीक ही चल रहा है। बाकी अब मंडे को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।